इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। क्या ये देश की सर्वोच्च अदालत पर हमला है? निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं और जस्टिस दूसरे न्यायाधीशों पर हमला करते हैं। ये हमला चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से आ रहा हो, चाहे सांसद गणों से आ रहा हो, ये भाजपा के लिए एक ऐसे दस्ते का काम कर रहे हैं जो दस्ता आक्रमण करके लोगों के मन में दहशत पैदा करता है। ये न्यायपालिका को डराने का एक प्रयास है भाजपा का जो है, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जो कुछ नड्डा जी ने कहा है वो तो लोगों की प्रतिक्रिया देख करके, जन प्रतिक्रिया देख करके, अच्छा अरे भाई कांग्रेस, फिर कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से होते होते अब आप जो है न्यायपालिका और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, मुख्य न्यायाधीश पर हमला करेंगे। तो ये जब लोगों की प्रतिक्रियाएं आई तो नड्डा साहब ने एक कवर अप बयान जिसमें शब्द ही शब्द है, यदि वास्तव में संदेश देना चाहते तो इन दोनों सांसदों को अपने जो है पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था और न्यायपालिका और देश से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि इस तरीके के लोग हैं। और जिस व्यक्ति को उनका संरक्षण है संवैधानिक पद पर बैठे हुए और उस कहते हैं कि हमारी पार्टी अब उनको वो संरक्षण के हकदार नहीं रह गए हैं क्योंकि वो भी न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। तो ये आप न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सके तो उसके लिए आपने ये हमला करवाया। वक्त विधेयक में लगता है कि भाजपा समझ गई है कि इसमें कुछ संवैधानिक त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को के कारण अरे देश के अंदर लोगों का यदि न्यायपालिका के निर्णय पर भी भरोसा नहीं रह जाएगा, कितना महान देश है ये कि लोग लड़ते रहे वर्षों की लड़ाई के बाद भी जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना। किसी ने खुशी से माना तो किसी ने आदर से माना तो किसी ने दबे मन से माना, लेकिन माना सबने। यही भारत की लोकतंत्र की खासियत है और उस खासियत को आप समाप्त कर देना चाहते, उस संवैधानिक निष्पक्षता को आप समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और इस पर देश के लोगों को विचार करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? भाजपा यदि नड्डा जी के बयान में कुछ भी ईमानदारी है जो उसकी अपेक्षा तो नहीं की जाती है, तो भाजपा के दोनों सांसदों को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। और वही नहीं, जो और लोग भी हमला कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उनको भी साफ तौर पर कह दिया जाना चाहिए, नहीं आप लक्ष्मण रेखा लांघ गए हैं, अपने पद की मर्यादा को लांघ रहे हैं। सर, पहले उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब भाजपा सांसद दुबे ने सारी हदें पार कर दी है। सर, आपको लगता है कि ये लोग सुनियोजित तरीके से सुप्रीम कोर्ट? उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक पद है, वो सर्वोच्च जो हमारा वरिष्ठ सदन है उसके चेयरमैन भी होते हैं, उनको वरिष्ठ सदन की गरिमा और उसके अधिकारों के रक्षक भी है। लेकिन मुझे गहरा सदमा लगा जब मैंने उनका वो बयान पढ़ा। मैं संवैधानिक मर्यादा में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी पार्टी भी संविधान का आदर करती है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का आदर करती है, इसलिए मैं कोई सार्वजनिक टिप्पणी से बचना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उस बयान को सुन करके मुझे आघात